तवे पर ही पिज़्ज़ा रोटी बेल लेते हैं, तवे पर ही पिज़्ज़ा बनाएंगे और तवे पर ही इसे बेक कर देंगे। कितनी हो गई ना अमेजिंग सी बात, यानी 10 मिनट के अंदर आप बहुत ही बेहतरीन बड़े से बड़े साइज़ का भी पिज़्ज़ा अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तेज़ ठंड में दिल नहीं चाहता रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा का डो तैयार करें और घंटों किचन में खड़े रहें और फिर जाके पिज़्ज़ा तैयार होता है। तो हम घंटों का काम आज मिनटों में करेंगे। दिन हमने तवे पर पिज़्ज़ा बनाना सीखा, उस दिन से लेकर आज तक हम तवे पर ही पिज़्ज़ा बेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खास। की वीडियो इतनी अमेजिंग है, आप जब पूरी वीडियो देखकर रेसिपी बनाएंगे, रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बेहद आसान सी रेसिपी है। पिज़्ज़ा तैयार करने से पहले हम तैयार करेंगे डो। तो डो तैयार करने के लिए यहाँ पर 5 कप हमने ले लिया है मैदा। टी कप के हिसाब से लिया है, प्यारी बहनें कहती हैं आप ही टी कप के हिसाब से बताया करें। तो यहाँ पर 5 कप के हिसाब से हम यहाँ पर डो तैयार कर रहे हैं। मैदे से इसका डो बनता है। तो पहले हम आटा गूंद लेंगे पिज़्ज़ा के लिए। अच्छे से इसे छानने के बाद इसमें तकरीबन 4 टीस्पून डाल देंगे शुगर पाउडर। इस तरह आपको बहुत आसानी हो जाएगी और आप इसे पूरा महीना फ्रीज कर सकते हैं, मज़े मज़े से पिज़्ज़ा बनाकर खाएं। 1 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया हमने। नमक और चीनी दोनों की मिकदार आपने टीस्पून के हिसाब से ही लेनी है। 4 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून इसमें हमने नमक का इस्तेमाल किया है। इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट मैदे में ही इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 1.5 टीस्पून हमने ईस्ट का इस्तेमाल किया है साशे में, बाकी जो बच गई है तो इसे हमने नहीं इस्तेमाल करना, वरना फिर इसमें ख़मीर की आती है। इसी वजह से फिर मैदे में जो है वो ख़मीर की आती है। तो आपने ख़मीर उतना ही लेना होता है जिस हिसाब से आपको इसका डो बनाना हो। अच्छे से सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर लिया एक परात में डालने के बाद। उसके बाद इसमें 6 टेबल स्पून यहाँ पर हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। बाद में भी इस्तेमाल होगा, लेकिन पहले 6 टेबल स्पून डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर ले लिया है नीम गर्म पानी। विंटर सीज़न है, अगर समर सीज़न भी हो तो भी आपने नीम गर्म पानी से ही आटा गूंदना है। ये जो बड़ा मग है हमारे पास, इसमें 2 कप भरकर पानी आता है। तो 2 कप पानी इस आटे में लग जाएगा। आटा अच्छी तरह से पानी डालकर इसे गूंद लेंगे हम। बहुत ही नरम सा हमने आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना, क्योंकि जब भी हम पिज़्ज़ा डो तैयार करते हैं उसका आटा नरम रखेंगे तो इसका जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। देखिए इतना ज़्यादा सॉफ्ट नरम सा आटा है और ये बाकी 2 टेबल स्पून के करीब पानी बच गया है। अब पानी की हमें नीड नहीं है, आटे को जस्ट हमने मिक्स किया है। तो इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे और अच्छी तरह से अब आटे को हम गूंद लेंगे। इतना अच्छी तरह हमने गर्म गर्म आटे को गूंदना है। बस इस आटे को हमने ठंडा होने नहीं देना, तकरीबन 3 to 4 मिनट के लिए आपने गूंदना है। उसके बाद इसके ऊपर हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाकर इसे अच्छे से पैक कर दें और कोई भारी सा ढक्कन इसके ऊपर ढक दें और इसे 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख दें। तकरीबन 2 आवर का टाइम लाजमी लगेगा। तब तक हम यहाँ पर बोटी को मसाला लगा लेते हैं। चिकन बोटी लिया हमने 250 ग्राम बोनलेस, और इसमें 1 टेबल स्पून भरकर डालेंगे ग्रीन चिली, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून डाल देंगे दही, 1 टेबल स्पून यहाँ पर हमने इसमें सॉस का इस्तेमाल किया। इसकी रेसिपी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। ये हम बना कर रख लेते हैं क्योंकि हम जब भी पिज़्ज़ा बनाते हैं उसकी बोटी पर जब मैरिनेशन करते हैं तो इस सॉस का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें चाट मसाला डाल दिया, 1/2 टीस्पून डाल दिया है ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। जो भी मसाले गए हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिख देंगे ताकि आप सब प्यारे बहन भाइयों को आसानी हो जाए। 1 टेबल स्पून इसमें हमने विनेगर सिरके का इस्तेमाल किया और 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और एक रात के लिए हम इसे फ्रीज कर देंगे। सेकंड डे पे हम इसे पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। इस तरह से चिकन बोटी बहुत ही ज़्यादा यमी तैयार होती है और आप 2-3 डेज़ के लिए भी इसे फ्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह 2 आवर्स का टाइम हो चुका है और पिज़्ज़ा डो हमारा अच्छे से राइस हो चुका है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अब हम इससे 2 डेज़ के लिए ही पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। अगर आप 1 मंथ फ्रीज़ करना चाहते हैं पिज़्ज़ा रोटी बनाकर तो उसकी रेसिपी के लिए फिर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हमने शेयर की है, वो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि 1 मंथ के लिए फिर आपने पिज़्ज़ा बेस को फुल कुक नहीं करना होता। यहाँ पर इस रेसिपी में हम फुल कुक पिज़्ज़ा बेस बना रहे हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर डे पर हमने ये सारे पिज़्ज़ा तैयार किए थे अपनी फैमिली के लिए। एक ही पेड़े को हमने थोड़ा सा लार्ज साइज़ का रखा था, उस हिसाब से हमने बड़े से साइज़ का एक पिज़्ज़ा बनाया है। वैसे तो बड़े बड़े लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा होते हैं, लेकिन हमने ये मीडियम लार्ज से साइज़ का पिज़्ज़ा बनाया है और बाकी पिज़्ज़ा जो भी हम पिज़्ज़ा रोटी बनाएंगे वो हम मीडियम साइज़ के बनाएंगे। यहाँ पर तवे के हिसाब से हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया
उसके बाद हमने किनारों को इस तरह से इसको अच्छे से फोल्ड करते जाना है, इससे इसकी लुक बहुत खूबसूरत आएगी। बट यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हुई थी, वो आगे हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपने उसमें एहतियात करनी है, वरना फिर इसकी जो लुक है वैसी खूबसूरत नहीं आई। तो हमें भी इस चीज़ का अफसोस हुआ क्योंकि हमने तवे के हिसाब से ही रोटी को फैला लिया था। अब रोटी तो अच्छे से फैला दी थी हमने, तो इसे फिर दोबारा से सेट करने के लिए इस पर मैदा लगाते, दोबारा से पेड़ा बनाते, तो इसी वजह से फिर पिज़्ज़ा बेस है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता। अगेन अगर हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और दोबारा से मैदा लगाएंगे तो इतना परफेक्ट इसका जो बेस है और इसका जो ब्रेड है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता। पिज़्ज़ा का जो ब्रेड है वो सॉफ्ट हो तभी पिज़्ज़ा खाने में मज़े का लगता है। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर दिया है। दम वाली फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हमने रख दिया है, ऊपर से हम 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। इस तरह बड़ा सा हमने पतीला ले लिया है ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। अब यहाँ पर हमसे गलती हुई थी क्योंकि जितना बड़ा तवा था उस हिसाब से उतनी बड़ी हमने पिज़्ज़ा की बेस बना ली। अब हमने फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर दिया है। दम वाली फ्लेम ऑन करने के बाद इसे हमने रख दिया है, ऊपर से हम 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे। इस तरह बड़ा सा हमने पतीला ले लिया है ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना आए। अब यहाँ पर हमसे गलती हुई थी क्योंकि जितना बड़ा तवा था उस हिसाब से उतनी बड़ी हमने पिज़्ज़ा की बेस बना ली, और हमें इसके ऊपर ज़रा सी मेहनत करने से इसके लुक को सही करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो है बस ये एक मरतबा पतीले वो चिपक गई तो समझो इसकी लुक जो है वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं आई। लेकिन आप ज़रा सी छोटे साइज़ की रोटी बनाइएगा तवे के हिसाब से ताकि पिज़्ज़ा बेस जो है वो उसकी लुक भी खूबसूरत आए। तो यहाँ पर देखें, जब ये ब्रेड अच्छे से पक जाता है उसके बाद ये थोड़ा सा सिकुड़ जाता है, अपने साइज़ से थोड़ा छोटा दिखता है। कितना बड़ा था अपने साइज़ से थोड़ा छोटा दिख रहा है। और जब हम इसे चेक करेंगे फिंगर से तो इसके ऊपर फिंगर का निशान नहीं आएगा। पहले हम इसे चेक कर रहे थे तो हमारे फिंगर का इसके ऊपर निशान आ रहा था, यानी ब्रेड कच्ची है। तो 10 to 12 मिनट्स लगते हैं, पिज़्ज़ा बेस तवे पर तैयार हो जाते हैं। पिज़्ज़ा रोटी तो आप इस तरह से तैयार करें तवे पर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं। और जो दूसरे पिज़्ज़ा बेस हमने बनाए हैं वो हमने मीडियम साइज़ के बनाए हैं। इस तरह से हमने फुल कुक किए हैं, नीचे से भी अच्छी तरह हमने रोटी को पकाया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसके ब्रेड बनकर तैयार होते हैं। किसी भी मोटी आपने शॉपर का इस्तेमाल करना है, ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाती हैं। ये हमारे यहाँ अक्सर दूध वगैरह आता है जिस शॉपरों में, वो बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। ऐसी शॉपर का आपने इस्तेमाल नहीं करना, मोटी शॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो पिज़्ज़ा बेस जब आप फ्रीज़ करेंगे तो उसमें पानी वगैरह टच ना हो। बस पानी उसमें अगर लगेगा तो वो ख़राब हो सकती है, अगर पानी नहीं लगेगा तो वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, चाहे आप 1 मंथ के लिए भी उसे फ्रीज़ कर दें। 1 मंथ के लिए अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो भी आप बहुत आसानी के साथ एक ही बार पिज़्ज़ा बेस बनाएं और 1 मंथ के लिए फ्रीज़ कर दें। उसकी रेसिपी के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी चेक करना है, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। हमने फुल कुक की है क्योंकि 2 डेज़ में ही हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत आसानी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह से। 10 मिनट में बस तवे पर हम कुछ पतीलों में कुछ तवे पर इस तरह से हमने सारे जो है पिज़्ज़ा उसी दिन तैयार किए थे, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। और कोई भी नहीं पहचानता कि ये आपने ताज़ा पिज़्ज़ा डो का इस्तेमाल किया है या पिज़्ज़ा बेस का, पिज़्ज़ा रोटी का। बहुत ही सॉफ्ट इससे पिज़्ज़ा बनकर तैयार होते हैं। ब्रेड भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसानी हो जाएगी। एक मरतबा आपने इस तरह से पिज़्ज़ा बेस बनाकर और उससे पिज़्ज़ा आप बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इतनी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी। फिर आप इसी तरह पिज़्ज़ा बेस बनाकर उसे फ्रीज़ रखा करेंगे और अपने बच्चों को मज़े की पिज़्ज़ा बना के दें। यहाँ पर हमने सिंपल मलाई बोटी पिज़्ज़ा तैयार किए थे और कुछ हमने जो है पिज़्ज़ा चिकन टिक्का बोटी से तैयार किए थे। तो डिफरेंट फ्लेवर्स के हमने यहाँ पर पिज़्ज़ा तैयार किए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो यहाँ पर 2 पिज़्ज़ा हमारे तैयार हो चुके थे, आपके साथ हम शेयरिंग कर रहे हैं। और एक पिज़्ज़ा अभी हमने बेक करना है और एक पिज़्ज़ा हमने तवे पर तैयार किया था। यानी पिज़्ज़ा रोटी भी हमने तवे पर ही तैयार की और पिज़्ज़ा भी हमने तवे पर तैयार किए। और माशाल्लाह से हमारी मेहनत तो तभी वसूल हो गई थी जब पूरी फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी हैप्पी न्यू ईयर के डे। तो अल्लाह पाक आप सबके रिस्क रोज़े में भी ढेरों बरकतें अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर जी ये भी पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका था। और तीसरा पिज़्ज़ा था जो हमने मलाई बोटी के साथ तैयार किया था, और सॉरी चौथा ये पिज़्ज़ा जिसे हम तवे पर बेक करने जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।